जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस शानदार क्लास में आप लोगों को हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपको अधिकतर बच्चे को देखते हैं तो पॉलिटिकल को समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम रामबाण नुस्खा लेके आए हैं, क्योंकि उसको हम फाउंडेशन देने वाले। पहले पहले हम फाउंडेशन देंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ताकि उसको तुम अच्छे से समझ में आ जाए। एक है ना कहावत, प्यार किया तो डरना क्या, आर्ट्स लिया तो पढ़ना क्या। इसलिए कई बच्चे क्लास 11th पढ़ाई कर भी नहीं करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन आगे से लेकर 12th में अधिकतर है कि 11th वाला ही पूछता है, जिसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना उसमें एग्जाम में करना पड़ता है ना। तो सोचे कि इस सब कठिनाइयों को दूर किया जाए, तो कैसे किया जाए। तो उसको पहले बेसिक के तौर पे फाउंडेशन बैच की तरह में हम आपका 11th का पूरा सिलेबस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हल्का सा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको जनरल कंपटीशन के हल्का पूरा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले राजनीति शास्त्र, ठीक है ना, ये राजनीतिक शास्त्र, ठीक है ना। अब इसमें बात करेंगे हम, इसके संविधान के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। में संविधान के बारे में जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, ठीक है ना। इतना जान लीजिए पहले इसको। यह लिखित कानून है, यह लिखित संविधान है, जो कि लिखा गया है, ठीक है ना। ये हाथों से लिखा गया है, ठीक है। अब ये संविधान है, तो संविधान समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है, ठीक है ना। यह है संविधान। संविधान किसे कहेंगे बताइए आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो बताते हैं। लिखित अलिखित नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। लिखित अलिखित नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। ठीक है ना, आप इसको नोट करते चलिएगा। ये जो संविधान है ना, ये भारत का संविधान, जो ऐसा मत समझिएगा कि जैसे आया आओ अरे हटो हटो हम संविधान लिखेंगे, ऐसा नहीं हुआ। कई बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति मिलकर ये संविधान का निर्माण किए हैं। ये ना सिर्फ एक देश से, लगभग 10 देशों से मिलकर, जैसे कुछ अच्छा कानून है अमेरिका का, तो उसको अपने के यहाँ ले लिए। कुछ ब्रिटेन का अच्छा कानून है, वैसे हम भारत में कानून बनाना चाहते हैं। ऐसे करते करते सभी 10 देश से मिला जुला कर लिया गया है संविधान, ठीक है ना। ये जो लिखित अलिखित है, यानी लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं नियमों का समूह को। इसमें नियम लिख दिया है, ठीक है ना। ये हाथों से लिखा गया नियम कि राष्ट्रपति का पद ये होता है, ऐसे होता है, उसका काम क्या है, नहीं काम क्या है, ये सभी की जानकारी, महाभियोग, आपको ये सब संविधान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है ना। पहले तो 360 था, लेकिन आज अभी का वर्तमान करें 470 आर्टिकल प्लस हो गया है, ठीक है ना। पहले कितना था, 8 अनुसूची था ना, आजकल 12 अनुसूची हो गया है। भाग 25 मैंने 18 भाग था ना, अब 25 भाग हो गया है, ठीक है ना। ये आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। 25 भाग है, ये सब की जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इतना जान लीजिए, ये जो संविधान है भारत का, इसको बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जिस पे एक नज़र हम डालने का प्रयास करेंगे कि ये भारत के संविधान बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उससे पहले हम 2 मिनट का एक बेसिक बता देना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे को जड़ ही नहीं पता होता है कि संविधान बनने से पहले, उससे भी पहले क्या होता है। तो इतना जान लीजिएगा, हमारा सबसे पहले अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ये अपना नियम लाया, फिर इसके बाद आया, ये तो पहला है,
ये दूसरा बात करते हैं, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा किसका बात करेंगे, भारतीय माने स्वतंत्र भारत का संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप एक व्यापारी हैं, ठीक है, आप दूसरे देश व्यापार करने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आपका जब लाभ होगा तब व्यापार अच्छा होगा या उसको भी लाभ चाहिए? जब आप दोनों का लाभ हो तब ना व्यापार किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपका और लाभ हो या तो सिर्फ मेरा लाभ हो, ऐसा होने से नहीं होता, ठीक है ना। ये पहले आप जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में जब भारत का खोज किया था तो मसाला ले गया था। इसके बाद धीरे धीरे व्यापार का सिलसिला चलते लगा। जब चलने लगा तो अनेक अनेक प्रकार के अधिनियम आया कि आप ऐसे कीजिए, हम ये देंगे आपको, ये बदले, इसके बदले ये देंगे, ये देंगे। ऐसे करते करते बहुत सारा फिर अपना अंग्रेज जो है अपना जड़ जमाने लगा, ठीक है ना। अब बात कीजिएगा इसके तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1774 ईस्वी में, ठीक है ना, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसकी पहली जो होता है मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थी। क्या थी? एलिजा इम्फे। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, तो इसको भी कवर करते चलेंगे साथ में। अगर आप चाहते हैं उतारना तो आप उतार भी सकते हैं। अब इसको आगे हम पढ़ाना चाहते हैं कि क्या क्या अधिनियम लाया। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम ही लाया है ना। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिटिश रूल के बारे में। ये भारत को जब गुलाम बनाने लगा, आप लोग जानते हो कई क्रांति हुआ जिसको भारत में कुछ छूट भी दिया गया, कभी अति हड़प लिया गया। ये सब कई मुद्दे के बारे में चर्चा हम ब्रिटिश रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्वतंत्र भारत का संविधान, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ये हम 10 से 15-20 से मिनट में हम आपको ये कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आप बात करने वाले हैं कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो इसका स्थापना अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ? स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। अब इसमें कई सारा एक्ट जो लाया है ईस्ट इंडिया, जो अपना लाया है एक्ट, कानून जो लाया है, हम उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तुरंत ही हम आपको बताएंगे ब्रिटिश जो एक्ट लाया है उसको भी बता देंगे, ठीक है। चलिए इसका बात करते हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला जो इसका एक्ट आया है रेगुलेटिंग एक्ट। साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है। ये अगर बात कीजिएगा तो कब आया था? 1773 ईस्वी में भारत आया था। फिर दूसरा एक्ट कौन सा आया था बताइए? अगर आप लोग नहीं जानते देखिए हम बताते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। क्या था? पिट्स। इसके बारे में भी आगे हम डिफिनेशन से चर्चा करने वाले हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। ये 1784 ईस्वी में आया था।
पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में भारत आया था। अब इसको चार्टर एक्ट जिसको कहते हैं, बहुत चार्टर एक्ट, ये कब आया था? 1793 ईस्वी में। फिर आगे पढ़िएगा, एक और चार्टर एक्ट आया था, सॉरी चार्टर एक्ट, ये 1813 ईस्वी में भारत आया था। फिर एक और चार्टर एक्ट आया था, 1700 कितना में आया था बोलिए? 1733। फिर आखिरी जो इसका चार्टर एक्ट है, इसके बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था भारत में, मैंने भारत का शासन खत्म, मैंने अंग्रेज का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये 1893 ईस्वी में लागू हुआ था। तिरपन सॉरी 1853 ईस्वी में। इसके बाद भारत पूर्णतः ब्रिटिश का गुलाम हो गया था। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप कोलकाता में सन 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो आपको बता चुके हैं। उसको भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। मिटा देते। हम आगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, घबराइए नहीं। ये तो हम लिखे कि इतना एक्ट आया था, शासन करने की प्रक्रिया आया था कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए व्यापार, ताकि आपको इतना फ़ायदा होगा इतना होगा, मैंने आके बताता था। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिए। अब ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी लॉ, कानून। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल जो आया था, तो सबसे पहले इसका जो आया ना बाबू, 1858 ईस्वी में इसका आया था भारत शासन अधिनियम। अधिनियम, ठीक है। इसके बाद ये तो पहला एक्ट आया था, फिर दूसरा एक्ट 1800 कितना में आया था बोलिए आप लोग? 61 का भारत शासन अधिनियम। साथ में लिखते चलिएगा, लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी पड़ेगी। हो सकता है तो आप लोग नोट्स भी बनाते चले। फिर 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये। हो सकता है आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मिल सकता है अलग से। ठीक है, फिर इसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम, का भारत शासन अधिनियम, ये सब जो होता है ये सब बताएंगे आपको। दिक्कतदारी किसी भी बात की हम चलते आने नहीं देंगे।
19 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना। ये जो आखिरी नहीं बोल सकते इसको, 1935 का शासन अधिनियम। फिर जो आखिरी हमारा, इसके बाद भारत पूर्णतः स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम। स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो अनेक अनेक जितना शासन अधिनियम आया है, जैसे आप इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, वो अगर जिद्दी करता है कि हमको नहीं जाना है यहाँ, हमको यहाँ जाना है तो है, वो अचानक से रोने लगता है, तो आप लोग या मम्मी पापा जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रुक जा बेटा, हम तुमको 10 रुपये दे देंगे, रुक जाओ 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, यहाँ लेके चलेंगे, वहाँ लेके चलेंगे, वहाँ से लेके आएंगे। ये सारा मैंने उसको दे के फुसलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता को भी बोला शासन, ब्रिटिश शासन, कि हम इसके तहत कि हम आपको ये करवा देंगे, इसमें जैसे भागीदारी कुछ कुछ में ऐसा नहीं था कि पहले आपको, जैसे पहले का कानून में बोला गया था कि भारतीय जनता को किसी भी सिविल सर्विसेज में कोई भी योगदान नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे ये सब जो योगदान बोला नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे दिया। फिर इसके बाद जब जान गया कि हाँ वहाँ मेला लगता है, हाँ मम्मी पापा कर ले जा रहे हैं, हम जाइए करेंगे। कहने का मतलब ये जब देश हमारा है तो शासन किसी दूसरे का क्यों होना चाहिए। इसीलिए अपना संविधान की मांग करते हुए कई पुरुष अपने संविधान बनाने की, अपने देश का अपना संविधान हो और स्वतंत्र भारत हो, इसकी अंग्रेजों से मांग करने लगे। ठीक है। फिर अपना जो देश हो गया, उससे पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी अपना सन यानी पुत्र को जो भी कह सकते हैं आप लोग, वो आज़ाद किया गया। इसके बाद भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद किया गया। ये जो अंग्रेज जब भारत को आज़ाद किया तो ये भारत के लिए छोटी चुनौती का सामना नहीं करना था, इतना बड़ा चुनौती। जैसे आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पापा अभी पूरा संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और पापा कहीं आपके चल जाते हैं कहीं दूसरा जगह, और आपको उस सभी जिम्मेदारियों का काम करना मिलो कि मैंने ये सब आपको करना है, ये करना है, अचानक से जब इतना काम आ जाएगा तो आपको दिमाग नहीं काम करेगा। ठीक इसी प्रकार, लेकिन जो हमारे भारतीय जो नागरिक थे वो इतने अच्छे थे कि पूरा पद भार को भी संभाल लिए और पूरे देश को भी संभाल लिए, है ना। अब जब पॉलिटिकल साइंस में जब आगे हम एक टॉपिक जरूर लाएंगे, जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान, जब जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो था अलग से मांग करने लगा कि हमको पाकिस्तान एक अलग देश चाहिए, पता है ना। लेकिन जब तक भारत जब आज़ाद नहीं होता तब तक सब मने एक में रहेंगे। ठीक है। भारत का जब तक संविधान नहीं बनता सब एक में रहेंगे, ये आप जानते ही होंगे। तब तक उसमें छोटे मोटे कठिनाइयों का सामना नहीं करना था, बहुत बड़ा कठिनाई था। कहो कैसे, जैसे ये हमारा पूरा ये बोर्ड ही हमारा मान लिया जाए पूरा भारत है, अखंड भारत, जो कि टूटा हुआ नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि आप जानते हैं ना कि यहाँ पे मुसलमान है, यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, जहाँ तहाँ अलग अलग संख्या में मुसलमान है ना। कुछ कुछ जगह पे हिंदू है। अगर ये जानते हैं कि ये साइड भारत का पाकिस्तान है जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इधर मने मुस्लिम है ये नहीं था, गलत है सोच। इधर भी मुस्लिम था लेकिन अल्पसंख्यक, ठीक है ना, बहुसंख्यक इधर मात्रा में था, इसलिए अलग किया गया इसको।
ये जो काम हुआ, अगर भारत रहता एक भी रह सकता, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नाम, हम आगे इसके बारे में विशेष टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा होने वाला है पढ़ाई के माध्यम से, ठीक है। जब आप इसके बारे में पढ़िएगा तो आपकी जानकारी है ना अनंत सीमा तक बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के प्रति आपकी उत्सुकता और धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जो आपको इस बोरिंग सब्जेक्ट का लगता है कि ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, ये और हिस्ट्री, ऐसा नहीं लगने देंगे, क्योंकि आपका भाई आपके पीछे कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। बस आपका ये काम है कि आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि ये कौन सा शासन अधिनियम, कितने शासन अधिनियम आया, ये सब जो आपको याद करना पड़ेगा ना, तब आप काफ़ी तक महसूस करेंगे कि आप पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये सभी जानकारी हम आपकी किताब के द्वारा हम दिए दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है। जो भी आई रहेगा आपके एक्ट, उसी को हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। साथ में छोटा छोटा बात को भी हम कवर करते चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, पहले एक बात बताइए, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आप बोलिएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं था पहले, सॉरी, माने ब्रिटिश शासन नहीं था, ये था किसका? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। ये मत बोल दीजिएगा कि अंग्रेज, आप मानते हैं अंग्रेज, उसमें भारत का सिर्फ एक शासन नहीं कर रहा था। जब आप हिस्ट्री अगर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि फ्रांस, अमेरिका, अन्य तुर्की, मन जितना भी देश है ना, वो सब आके भारत से व्यापार करने आया था, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप बताइएगा ये कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। जस्ट इसके एक साल बाद 1774 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। लिखाते चल रहे हैं आप, साथ में नोट्स बनाते चलें, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। इसकी मुख्य न्यायाधीश यानी जज अंग्रेज में एलिजा इम्फे थी। एलिजा इम्फे थी, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना है कि ये पहले नंबर कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1773 ईस्वी में। ये किस के कारण हुआ? कौन सा एक्ट के कारण हुआ? तो क्या बोलना है आपको? रेगुलेटिंग एक्ट। आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकता है, भारत में कलकत्ता में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ? तो आप क्या बोलिएगा? रेगुलेटिंग एक्ट के कारण, ठीक है। और कब हुआ? 1774 ईस्वी, यानी 1773 के एक साल बाद ही 1774 ईस्वी में न्यायालय की स्थापना हुआ, ठीक है। उसकी प्रथम जो न्यायाधीश थे, कौन थे? मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं भारत में। अब उतना देखिए, अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इस विशेष जानकारी, ठीक है ना। भारतीय को लिख देते, ठीक है। भारतीय को प्रशासन में
भाग लेने का अधिकार भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है, एक्ट के तहत में दिया गया। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या था। देखिए, ये जब भारत में ब्रिटिश का शासन था ना, तो इतना जान लीजिएगा कि पहले भारतीय को प्रशासन में काम करने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ ब्रिटिश माने छोटा मोटा आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ सैनिक बन सकते हैं, अब बड़े बड़े चीफ ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। बात समझ में आया? तब ये इसकी मांग करने लगा कि क्यों नहीं हो सकते, जब पढ़ाई में सब कुछ में, जब हम भी अब सब कुछ जैसे 12th में सब पास किया, ठीक है, आजकल का मुद्दा देखिएगा तो जातिवाद होता है, ओबीसी एसटी एसटी माने जितना भी है, ये सब जो जातिवाद है जिसके कारण से किसी को नुकसान होता है कि नहीं। मेहनत पढ़ाई सब कोई बराबर करता है, वो अलग बात है कि पढ़ाई के साथ ठकैती करता है, ठीक है ना। ये 1833 ईस्वी को यह बोल दिया गया कि आप लोग भी प्रशासनिक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है, यानी पहले बनाया नहीं जाता था। बात समझ में आया? ठीक है, अब इससे पहले आप उतारना चाहते तो उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले विधान परिषद के बारे में। ठीक है ना, भारत में विधान परिषद को एक बजट होता है, ठीक है ना, कि इतना पैसा जब आ रहा है, तहसीली कर जब ले रहे हैं तो इतना पैसा आ रहा तो आप कर कुछ ही रहे हैं। तो जब विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार कब लाया गया, बताइए। आप लोग नहीं जानते तो देखिए बताते हैं। यह 1842 ईस्वी में, 1842 के कौन सा एक्ट आया था बताइए आप लोग? चार्टर एक्ट नहीं, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, पहले जब जानते कि अंग्रेज कर वसूली करता था, तो जैसे आपको भी जब आपके पापा जब पैसा देते हैं कुछ पैसा, तो आप लोग से पापा पूछते हैं ना कि तुम क्या किया, पैसा नहीं किया, क्या किया नहीं किया, है ना, कहाँ खर्चा किया नहीं खर्चा किया। तो वही जब पहले जो शासन करता था ना बाबू, तो उसको बजट पे बहस करने का अधिकार नहीं था। बल नहीं बोल सकते मेरी मर्जी, कुछ भी नहीं कर सकता, हम जरा खर्चा करे, तो ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो वैसे जब अपनी मनमानी कर रहा था तो उसको रोकने के लिए सब आवाज़ उठाया। जब आवाज़ उठाया तो उसको बोल दिया गया कि देखिए ठीक है, आप बहस कर सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि आपका जो देश है हमें टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था? 1842 का शासन अधिनियम में, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले के शानदार वीडियो में बने रहिए सिर्फ दीक्षा क्लासेस के साथ, ठीक है। जय हिंद।